और वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज को हत्या की धमकी दी गई है। शत्रुघ्न सिंह नाम के शख्स ने गला रेत कर हत्या की धमकी दी। धमकी का वीडियो भी वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के सतना के रहने वाले शत्रुघ्न सिंह ने पोस्ट करके लिखा कि पूरे समाज की बात है, मेरे घर के बारे में बोलते तो प्रेमानंद होता या कोई और, मैं उसका गला काट देता। धमकी दिए जाने को लेकर संतों में काफी आक्रोश है। बरेली पुलिस ने एक बेहद ही शातिर वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी से चोरी की 3 स्कूटी और मोटरसाइकिल बरामद की। थाना प्रेमनगर पुलिस ने इस गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी सचिन और गौरव दोनों बरेली शहर के ही रहने वाले हैं। दोनों आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी है। मुकदमे का खर्च निकालने के लिए आरोपी गाड़ियां चुराते थे। चोरी की गाड़ियों को फर्जी कागज बनाकर उनके सस्ते दामों पर ग्रामीण इलाकों में बेच देते थे। बीर की सूचना पर एक वाहन चोर गिरोह के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी निशानदेही पर चोरी के कुल 5 वाहन बरामद किए गए। इनमें से 3 स्कूटी तथा 2 मोटरसाइकिल हैं तथा पाँचों के पाँचों वाहन कनेक्टेड पाए गए हैं। इनमें से 4 वाहन हाल ही के दिनों में थाना प्रेमनगर से चोरी किए गए थे तथा एक वाहन सन 2023 में थाना नवाबगंज से चोरी किया हुआ पाया गया है। यह गिरफ्तार अभियुक्तों से जब पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना नाम सचिन तथा गौरव बताया। दोनों ही थाना क्षेत्र इज्जत नगर के रहने वाले हैं। सचिन पे लगभग 2 दर्जन मुकदमे पाए गए हैं तथा गौरव पे लगभग 1 दर्जन मुकदमा पाया गया है। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां डेंजर लेवल के करीब पहुंच गई हैं। निचले इलाकों में पानी भर गया है। रसूलाबाद, छतनाग और दारागंज शमशान घाट भी पूरी तरह से जलमग्न हो गए। रसूलाबाद घाट में मंदिर भी पानी में डूब गए। दुकानदार, नाविक और पुजारी सुरक्षित जगहों पर चले गए। रसूलाबाद घाट पर शवों का अंतिम संस्कार बंद कर दिया गया। अब विद्युत शवदाह गृह में शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। वहां भी शवों के अंतिम संस्कार के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। उधर प्रशासन की ओर से बाढ़ राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचाई जा रही है। हमारे संवाददाता सर्वेश दुबे ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर बाढ़ के हालात का जायजा लिया। देखिए। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। आप देख सकते हैं लगातार जो बारिश हो रही है और बांधों से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसके चलते गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और आज गंगा और यमुना दोनों नदियों ने डेंजर लेवल को पार कर लिया है। और आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं तेलियरगंज इलाके के रसूलाबाद शमशान घाट पर। शमशान घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गया। आप देख रहे हैं गंगा मंदिर है वो आधे से ज़्यादा पानी में डूब गया है। पूरा घाट यहाँ पर जलमग्न हो गया और हमारे दाहिनी तरफ जहाँ पर शवों का अंतिम संस्कार किया जाता था, 40 से 50 शव प्रतिदिन यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए आते थे, वो जगह पूरी तरह से जलमग्न है। वहाँ तक हम चल भी नहीं सकते। तमाम नावें यहाँ पर लगी हुई हैं। ये सामने हमारे वो रास्ता है जिस रास्ते से शमशान घाट तक लोग जाते थे, लेकिन अब वहाँ भी नहीं जा पा रहे हैं। कल तक यहाँ पर बताते हैं कि अंतिम संस्कार हुआ है और आज अंतिम संस्कार भी यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो जल प्लावन हुआ है उसकी वजह से अंतिम संस्कार में भी दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ पर नगर निगम की टीम मौजूद है। यहाँ पर जो गंदगी आई थी उसकी यहाँ पर सफाई की जा रही है। तमाम लोग जो स्थानीय हैं वो यहाँ पर देख रहे हैं और ये जो बाढ़ है उसको देखने के लिए आए। कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। ये बताइए कि यहाँ पर कब से इतनी ज़्यादा बाढ़ आई है और कब से यहाँ पर जो अंतिम संस्कार शवों का होता था वो बंद कर दिया गया है? पानी जो आज 3 दिन से लगातार बढ़ रहा है और स्पीड से बढ़ रहा है और अंतिम संस्कार जो है कल सुबह 4 बाड़ियों का यहाँ हुआ। उसके बाद पानी का जलस्तर बढ़ने के कारण जो है यहाँ रोक दिया गया। आमतौर पर यहाँ पर प्रतिदिन कितने शव अंतिम संस्कार के लिए आते हैं और अब जब यहाँ पर अंतिम संस्कार नहीं हो रहा तो कहाँ ले जाएंगे लोग शवों को अंतिम संस्कार करने के लिए? यहाँ डेली 30 से 40 बाड़ियाँ डेली यहाँ अंतिम संस्कार होता था। अब यहाँ पानी बढ़ने के कारण जो है इलेक्ट्रॉनिक जो बने हुए हैं सौदागर, उसी में लोग विद्युत सौदागरी में। ये बताइए कि किस तरह की परेशानी यहाँ बाढ़ की वजह से हो रही है? आसपास के जो इलाके हैं वो किस तरह से बाढ़ से प्रभावित हैं? आसपास के इलाके बाढ़ में इसलिए प्रभावित हैं कि घरों में पानी चला गया है। गवर्नमेंट ने नाव की व्यवस्था करा दी है, नाव भी लग चुकी हुई है और लोगों को आने जाने में समस्या है, जो नाव के माध्यम से वो लोग निकल रहे हैं अपने घरों से बाहर। ये बताइए हर साल इसी तरह की दिक्कत आती है? नहीं, जब बाढ़ आता है तो ऐसी समस्या जो तराली क्षेत्र है लोग रहते हैं ये समस्या आती है। मगर जिला प्रशासन और आपके मीडिया माध्यम से आपको मैं बधाई देना चाहता हूं कि जो हमारे इस गंगा क्षेत्र के निवास लोग कर रहे हैं इनको सुरक्षित स्थान दिलाने में आप लोगों का बहुत बड़ा शासन प्रशासन से योगदान रहता है। ये बताइए कि यहाँ पर इस बार खबरें जा रही हैं, रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए।
आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।